1947 के बाद से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री में हिंदुस्तान ने इतना असला दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये पिछले एक साल में असला एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के बीच में। ठीक है। ये तो एक अलग खबर हो गई। इससे देखें, इससे बड़ा फायदा होता है, इससे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होता है, अपने मुल्क में फायदा होता है। और आपकी प्रोडक्ट चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लोग आपसे खरीदते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इस साल इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस साल इंडिया ने 21,000 करोड़ से ज़्यादा का हथियार दूसरी कंट्री को बेचा है। उसमें मिसाइल, पिस्तौल, मशीन गन जैसे हथियार शामिल है। दोस्तों, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट देख के पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक दोनों परेशान है। और अब तो कहते हैं कि इंडिया का सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट कुछ ही सालों में पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अभी किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपके ख्याल से ये एक छोटी खबर है, आम खबर है? नहीं चोई साहब, बिल्कुल भी आम खबर नहीं। देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा। 1947 के बाद से लेके अब तक देखिए, इसका होता है लीडरशिप, कि आपके लीडर कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो है बड़े लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, किस तरह आपके मुल्क को लेके चलते हैं, किस तरह तरक्की कराते हैं। देखें, 1947 के बाद से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री में हिंदुस्तान ने इतना असला दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट नहीं किया जितना ये पिछले एक साल में असला एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया के बीच में। ठीक है। ये तो एक अलग खबर हो गई। इससे देखें, इससे बड़ा फायदा होता है, इससे मुल्क की इकोनॉमी में फायदा होता है, अपने मुल्क में फायदा होता है। और आपकी प्रोडक्ट चाहे वो मिसाइल हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लोग आपसे खरीदते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। पैसा आता है आपके मुल्क में, आपकी फौज भी मजबूत होती है। इमेज बेहतर, इमेज ये होता है कि भाई इस टाइम इंडिया इकोनॉमी में डिफेंस में स्ट्रॉन्ग है। जैसे अब टैंक हो गया, तो अब किसी मुल्क में वो टैंक यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर क्या लिखा होगा? मेड इन इंडिया। अगर पाकिस्तान से गया होगा तो मेड इन पाकिस्तान, चाइना से गया होगा मेड इन चाइना। तो हिंदुस्तान की वर्थ क्या बनते हुए नजर आ रही है, ये चीज देखें कि उसने अपनी हिस्ट्री का खुद ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना असला एक्सपोर्ट किया है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। देखें, इस टाइम हिंदुस्तान जिस चीज के ऊपर वर्क कर रहा है वो आपको आइडिया भी नहीं है चोई साहब। इस टाइम हिंदुस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर वर्क कर रहा है। हाँ। देखें, उस चीज को लेके मैं आपको बताता हूँ। हाइपरसोनिक इस टाइम दुनिया के 3 जो सुपर पावर है ना, जो दुनिया की महंगी तरीन, अमीर तरीन कंट्रीज हैं, ये सिर्फ उनके पास है, वो बना रहे हैं हाइपरसोनिक, जिसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया। लेकिन हिंदुस्तान इनके टक्कर पे आके बैठ गया है। 3 हाइपरसोनिक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, 3 भाईजान। अभी देखें, चाइना, अमेरिका या रशिया, ये भी इनके पास क्वांटिटी नहीं है इन चीजों की, लेकिन हिंदुस्तान क्वांटिटी की तरफ आ रहा है। हाइपरसोनिक है क्या? किस चीज को हाइपरसोनिक कहते हैं? बड़ा फास्ट होता है ये। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ईरान ने इसराइल के ऊपर पता नहीं 4,000 या कितने मिसाइल अटैक किए। वो आपने देखा कि उन्होंने रास्ते में उन्हें फ्यूज कर दिया, उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया, रास्ते के बीच में ही उन्हें रोक लिया। लेकिन हाइपरसोनिक वो होता है कि भाईजान जो किसी भी रेडार के बीच में हाइपरसोनिक नहीं आता, उसने अपनी जगह पे प्रॉपर अटैक करके ही बाज आना है। अब हाइपरसोनिक बनाने से हिंदुस्तान को क्या फायदा या दूसरी कंट्रीज को क्या नुकसान है? किसी को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान उन्हें जिनके पास नहीं है हाइपरसोनिक। जिस तरह पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक नहीं है, बांग्लादेश के पास हाइपरसोनिक नहीं है। और अगर आप चाइना की बात करते हैं कि चाइना के पास हाइपरसोनिक है, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं। भाईजान, टेंशन क्यों ना हो, टेंशन है उन्हें। हिंदुस्तान टक्कर पे आ गया। अगर जो चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर ही तगड़ता था ना, कि मेरे पास दबाव डालता था या इस तरीके से, जी हाँ, अपना दबाव रखता था कि मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, मेरे पास हाइपरसोनिक है, मेरे पास पता नहीं कौन कौन से मिसाइल है, तो हिंदुस्तान उनके टक्कर पे आ गया है। कौन सी चीज में हिंदुस्तान ने मिसाइल नहीं बनाया? समुद्री बेड़े उसने बनाए,
समुद्र में है, उसने मिसाइलों के सिलसिले उसने शुरू किए, ठीक है। ये हाइपरसोनिक उसने बना दिया, पता नहीं क्या क्या कुछ वो बनाने के चक्कर में आइंदा आने वाले जो सुपर पावरों की टक्कर होगी ना, ठीक है। उसमें हिंदुस्तान की भी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा। नहीं, इधर ये चीज भी मैं कहना चाहूंगा, ये जो देखें बहुत से लोग आपको खड़े होकर सुन भी रहे हैं, आपकी बात को शायद समझ भी रहे हैं, लेकिन ये तो आप हमने डिफेंस की, वेपन्स की, इस तरीके से बात की। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की आप बात कर लें। स्पोर्ट्स में भी है क्या पाकिस्तान और हम बात करें उस तरीके से आगे जा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया, जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर स्पोर्ट्स में कोई कंट्री आगे जा रहा हो, चाहे वो चेस का हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, इसका मतलब है ओवरऑल भी वो कंट्री चोई डेवलप? साहब, अभी रिसेंटली मैं एक नई खबर देख रहा था, उसके ऊपर बताता हूँ। हिंदुस्तान शतरंज गेम का तो आपको पता होगा, बिल्कुल। शतरंज के बीच में इस टाइम अमेरिका जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शतरंज में अमेरिका जीतता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मेडल सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। ठीक है। कई मेडल वो शतरंज में जीत चुका हुआ है, कप जीत चुका हुआ है, उसकी ट्रॉफी हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। ठीक है। लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया ना, वो एक डिफरेंट किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, शतरंज के बीच में हिंदुस्तान नंबर 1 आया, ठीक है। उसने शतरंज में जीत गया। ये आम बात होगी, हिंदुस्तान कई बार जीत चुका हुआ है, आई थिंक 6 बार हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार शतरंज में जो जीता है ना, उनके 18 साल के बच्चे ने, चाइना के बाबे, उधर के जापान के बाबे, अमेरिका के बाबे, जिनके दिमाग थे, वो 18 साल के बच्चे ने उन सबको हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शतरंज गेम सब आपने शायद कभी खेली हो, शतरंज माइंड गेम है, वो दिमाग से खेली जाती है गेम। जिस तरह राजनीति होती है, सियासत होती है, इस तरह शतरंज में भी एक प्रॉपर सियासत होती है। अब हिंदुस्तान का 18 साल का बच्चा इतनी बड़ी सियासत और इतनी बड़ी शतरंज जीत सकता है, तो उनके जवान और बाबे किस लेवल के होंगे, इस चीज पे भी आइडिया करें। टेक्नोलॉजी बनाने में क्या वो आगे नहीं है? IT में क्या वो आगे नहीं है? AI में वो आगे नहीं है, वर्क नहीं कर रहे हैं? तो आज उनके बच्चे ने शतरंज जीत के भी बता दिया कि उनके दिमाग क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें और पाकिस्तान के हवाले से बात करें, हम तो पाकिस्तानी है, तकलीफ पाकिस्तान की होती है। चैंपियन ट्रॉफी भी लेके आते हैं। अभी मैंने कल की एक खबर पढ़ रहा था। अच्छा। अच्छी खबर की तरफ भी आए ना। अच्छा। कोई अपने मुल्क की भी खबर बताएं दुनिया को कि हमारा मुल्क भी कोई अच्छे काम करता है। अभी आप देखें, बता दें। मैं बताता हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान से एक प्लेन जा रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ। अच्छा। उसमें एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई, आपने सुना होगा, खबर देखी होगी, बड़ी आम खबर हुई है ये। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने अब डिफेंस सेक्टर में भी अपना रिकॉर्ड बना लिया है। पहले इंडिया सभी हथियार बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ ही सालों में इंडिया हथियार बना के दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने लगा है और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हर साल तेज़ी से बढ़ भी रहा है। अब तो इंडिया मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम करने लगा है। फिर भी दोस्तों, इंडिया डिफेंस सेक्टर में दूसरी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड करता है। उसमें रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसी कंट्री शामिल है। लेकिन अब तेज़ी से इंडिया अपनी ही इंडस्ट्री पे काम करने लगा है और इसका रिजल्ट भी हमें दिख रहा है, क्योंकि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अब हर साल बढ़ने लगा है। और दोस्तों, इंडिया की डिफेंस फोर्स बहुत बड़ी है, इसीलिए सभी हथियार बाहर से इम्पोर्ट करना इंडिया के लिए घाटे का बिजनेस है। ये बात अब इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई है, इसीलिए तो इंडिया की गवर्नमेंट अब डिफेंस सेक्टर में तेज़ी से काम करने लगी है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।